हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आपके लिए जो है एक और स्वेटर लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे, ये थोड़ी ओपन सी टाइप की स्वेटर बनाई है मैंने। ये मीडियम साइज स्वेटर है। ये देखेंगे आप, इसका जो लुक है इस तरीके का लुक है। ये देखिए, ये सारा जो है आगे पीछे कह लीजिए सारी डिज़ाइन इस तरीके से डाली हुई है। वेव्स है बेसिकली, और हार्डली 350 ग्राम में ये जो है बना है। ये आप किसी भी उसके ऊपर जैसे कोट टाइप पहन लेते हैं, हल्का सा छोटा सा, वो आप पहन सकते हैं। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से ऐसा अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए, इसके लिए जो है मैं इस तरीके का, ये निट प्लस की वूल है बेसिकली, ये ली है। और यहाँ पे मैं वैसे तो डबल कलर चला रही हूँ, ये सिर्फ मैं बॉर्डर के लिए ले रही हूँ। और ये वाली वूल मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, निट पिक्स है वर्धमान की। इस तरीके से मल्टी कलर वूल है ये, तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। 8 नंबर की सिलाई को यूज़ करूँगी इसके लिए। अब देखिए, मैंने जो है 54 स्टिचेस, फ्रंट के दोनों पार्ट एक जैसे बनेंगे, 54 स्टिचेस डाले हैं। अभी सिर्फ जस्ट स्टिच डाले हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करना है कि ये वाली लाइन हम पूरी उल्टी बनाएंगे इस तरीके से। ऐसे आपने पूरी लाइन उल्टी करनी है। अब ये देखिएगा, पूरी लाइन मैंने उल्टी कर ली है। अब यहाँ से भी ये मेरा फ्रंट साइड है, यहाँ से भी मैं पूरी लाइन इस तरीके से उल्टी बनाऊंगी। ऐसे ऐसे आपने पूरी लाइन उल्टी बनानी है इसकी। ये देखिएगा, ये बन गया। अब पलट लीजिए। पलटने के बाद ये वाली लाइन हमने पूरी सीधी करनी है ऐसे। अब ये देखिएगा, इस तरीके से आया अभी आपका। अब आपने एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करनी है। उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन डालना शुरू कर देंगे। तो देखेंगे, एक लाइन पूरी ऐसे सीधी करेंगे। ठीक है, हो गया। अब ये लाइन आप पूरी उल्टी बनाएंगे ऐसे। तो ये इस तरीके से आपका छोटा सा जो है, आप कहेंगे बॉर्डर, स्वेटर्स पे, कार्डिगन पे, किसी पे भी आप इस तरीके का छोटा सा बॉर्डर डाल सकते हैं। अब ये उल्टी लाइन पूरी ऐसे करेंगे, और इसके बाद जो डिज़ाइन हो या जो डालना हो वो आप उस तरीके से उसमें डाल सकते हैं। अब देखिए, आपने जब ये बॉर्डर बना लिया तो यहाँ पे देखेंगे मैंने, क्योंकि दोनों पार्ट फ्रंट के सेम बनाने हैं, तो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन डाला हुआ है। ये देखेंगे आप, 18 फंदों का डिज़ाइन है जिसको आपने फॉलो करते हुए जाना है। अब देखिए, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो है मीडियम से लार्ज साइज़ के लिए बना रही हूँ। अगर आपने इससे एक साइज़ बड़ा बनाना है तो आप एग्जैक्टली 18 फंदे ऐड करेंगे, क्योंकि वो जो है आपका डिज़ाइन उसी हिसाब से डलता हुआ जाएगा। और अगर इससे छोटा बनाना है, स्मॉल साइज़, तो 18 फंदे माइनस कर लेंगे। ये फ्रंट के 54 स्टिचेस दोनों तरफ डालने हैं। अब देखिए, आपने जो है डिज़ाइन किस तरीके से डालना है, क्योंकि अब मुझे ये ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे यहीं पे काट दूंगी और इसे हम यूज़ करना शुरू कर देंगे। ये देखिएगा, ये है इसका। अब यहाँ से शुरू करना है डिज़ाइन। अब स्टार्टिंग पॉइंट से ही डिज़ाइन बनाऊंगी, तो किस तरीके से बनाऊंगी देखेंगे। ये जो 2 फंदे हैं देख रहे हैं आप, इन 2 को मैंने ऐसे 2 का 1 करना है, तो इसको ये लेंगे ऐसे 2 का 1। अगेन ये दूसरा लिया आपने, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसमें ऐसे बंद करूँगी ऐसे, और फिर 2 का 1 किया। अगेन लिया 2 फंदे, और फिर आपने 2 का 1 किया। अब देखेंगे 3 बार आपने 2 का 1 किया है। अब हमने इसमें 6 जालियाँ जो है डालनी है। तो धागा अपनी तरफ 1, धागा अपनी तरफ 2, धागा अपनी तरफ ऐसे बनाएंगे 3, जैसे हम जाली डालते हैं। धागा अपनी तरफ इसमें डाला, इसे बनाया 4, धागा अपनी तरफ इसमें डाला, इसे बनाया 5, धागा अपनी तरफ इसमें डाला, इसे बनाया 6। तो देखिए 6 जाली मैंने डाल दी। यहाँ 3 फंदे बंद किए हैं। अब फिर से 3 फंदे हम बंद करेंगे, 1 2 3। तो ये आपका 18 फंदों का, आप ये देखेंगे 18 फंदों का डिज़ाइन इस तरीके से बनता हुआ इसमें जाएगा। अब यहाँ से हमारी दोबारा रिपीटेशन है
ये एक बार 2 का 1 किया, 2 बार 2 का 1 किया, 3 बार 2 का 1 किया। अब 6 जालियां डालनी हैं, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6, अगेन 2 का 1 एक बार, 2 का 1 2 बार, 2 का 1 3 बार। फिर यहाँ से रिपीटेशन है तो फिर से वही 2 का 1 एक बार, 2 का 1 2 बार, 2 का 1 3 बार। फिर आपने 6 जाली डालनी है इसमें, धागा अपनी तरफ, 1 फिर अपनी तरफ 2 3 4 5 6। अब फिर से वही 6 फंदे बचे हैं, 2 का 1 एक बार, 2 का 1 2 बार, 2 का 1 3 बार। तो देखिए एग्जैक्टली सेम आपके स्टिच बैठेंगे। अब पलट के आपने उल्टी लाइन पूरी ऐसे उल्टे बनानी है इस तरीके से। ये आपकी दूसरी लाइन है, ये देखिएगा ये बन गया आपका दूसरी लाइन कंप्लीट है। ये देख रहे हैं आप, 4 लाइंस का डिज़ाइन है। अब तीसरी लाइन सीधी, चौथी लाइन उल्टी, यही 4 लाइंस है जो आपको करते हुए इसमें जाना है। तो देखेंगे ये लाइन अब आपने ऐसे पूरी सीधी बनानी है इस तरीके से। ये देखिएगा पूरा हो गया। अब पलट के ये लाइन पूरी आपने उल्टी बनानी है ऐसे, इस तरीके से। तो देखिए जब आप जो है यही 4 लाइन दोहराते हुए जाएंगे तो इस तरीके का डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। अब आपने ये डिज़ाइन फ़िलहाल ऐसे ही फ्रंट के दोनों तरफ जो है बनाते हुए जाना है। आप ये देखेंगे फ्रंट के दोनों तरफ है। अब मैं ये बता दूं बैक साइड पे जो है इसमें सेम जो है बॉर्डर डलेगा बैक साइड पे, बट बैक साइड पे मैं 90 स्टिचेस डाल रही हूँ और सेम बॉर्डर डालने के बाद इसी तरीके से यही डिज़ाइन बनाती हुई जाऊँगी। तो पीछे का हिस्सा भी आप साथ के साथ इसमें चलाइएगा इसी तरीके से। तो चलिए अब हम इसे फ़िलहाल बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए आ जाते हैं इसके बैक साइड पे। बैक साइड पे जो गले की कटिंग करनी है, ये मैंने बैक साइड जो है 22 इंच 22 इंचेस लॉन्ग बनाया है। आप ये देखेंगे 22 इंचेस लॉन्ग बना लिया। इसमें बाजू की कटिंग नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद इसमें मेरे को जस्ट जो है ऊपर ऊपर गले की कटिंग करनी है। अब देखिएगा कटिंग किस तरीके से गले की करूँगी। जो 29 स्टिचेस फ्रंट में या जितने भी आपने रखे होंगे, मैंने 29 रखे हैं, तो यहाँ पे भी मैं वही 29 स्टिचेस बनाऊंगी। अब देखिएगा डिज़ाइन किस तरीके से बनाऊंगी। अब पहले 18 फंदों को जिस तरीके से हम कर रहे थे, 3 बार 2 का 1 2 का 1 2 का 1, ठीक है। अब 6 जाली डालेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1। ये आपके हो गए 18 फंदे। अब यहाँ से दोबारा आपका जब डिज़ाइन शुरू होता है तो 2 का 1 2 का 1 2 का 1, ये आपके 18 19 20 21 फंदे हो गए, ठीक है। अब जाली डालनी है 21, ये 22 23 24 25 26 27 28 और 29 मैंने नॉर्मल सीधा बनाना है। अब यहाँ पे अगर मैं 3 बार 2 का 1 2 का 1 कर रही हूँ तो यहाँ पे जाली भी मैं 3 ही डालूंगी, 6 नहीं डालूंगी, जिस तरीके से, क्योंकि ये पूरा डिज़ाइन है, ये आधा डिज़ाइन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब 29 फंदे होंगे, लास्ट के 2 फंदे सीधे आए हैं। पलट के ये सारे फंदे जिस तरीके से आपने बनाने हैं वैसे ही इसे बनाएंगे। अब आप पलट के फिर से वही 29 फंदे, फिर वापस जाऊंगी। जिस तरीके से आपका डिज़ाइन होगा आपने वही करना है। अब 29 फंदे ही बनाऊंगी। अब देखिए ये आपके 4 लाइनें, ये जो है तीसरी लाइन है हमारी। देखिए ये कर लिया, फिर पलट लीजिए, फिर ये वाली चौथी लाइन,
अब पलट के फिर से डिज़ाइन डालना है। ये 5वीं आपकी लाइन, ये देखिए, और ये आपकी 6th लाइन। ये देखिएगा, अब ये आपका शोल्डर जो है आप देखेंगे इस तरीके से ये वाला साइड बन गया। 6 लाइनें बन गई हैं। आप चाहें तो 1-2 लाइंस और कर सकती है, वो आपको अपने बैक में जितना डीप रखना होगा उस हिसाब से कीजिएगा। मैं जस्ट इसे 6 लाइनें ही कर रही हूँ। अब ये करने के बाद ये वाले फंदे मैं ऐसे ही छोड़ूंगी और यहाँ पे जो 29 स्टिचेस होंगे उन्हें भी मैं 6 लाइनें करूँगी। ये देखिएगा, इसमें मैंने ये फंदे ऐसे रख लिए और ये वाले फंदे भी मैं इसमें रखूँगी और यहाँ पे 29 स्टिचेस फिर हम बनाएंगे। तो ये वाले फंदे भी आप ऐसे रखेंगे। ये आपके 32 स्टिचेस होंगे। ये देखिएगा, ये रख लिए इस तरीके से मैंने। अब ये जो 29 स्टिचेस है इन्हें भी आपने बनाना है। बनेगा वही, ये 2 फंदे सीधे बनेंगे, फिर जाली 3 डलेगी, फिर 6 बार 2 का 1 होगा, फिर 6 जाली डलेगी और फिर जो है 6 बार 2 का 1 होगा। करना आपने इसी तरीके से ऐसे। ये देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। अब 2 फंदे हम नॉर्मल सीधे बनाएंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा फंदे हमारे पास जो आपने इस तरीके से सीधे बनाने हैं और उसके बाद हमारी जाली डलेगी। अब देखिएगा, 3 जालियाँ डलेंगी, 1 2 3। फिर आप 6 बार 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर 6 जालियाँ डलेंगी, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 का 1 होगा 3 बार, 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1। देखिए एग्जैक्टली आपने जस्ट उसको एडजस्ट करना है। फिर ये 1 लाइन हो गई। अब ये दूसरी लाइन इसी तरीके से जैसे वहाँ पे 6 लाइनें बनाई हैं, यहाँ भी हम वो 6 लाइनें बनाएंगे और फिर इसको फ्रंट के साथ हमने जोड़ देना है शोल्डर्स को। ये देखिएगा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखेंगे इस तरीके से हुआ है अभी। ये देखिए, ये इसका आप देखेंगे गला आया है। थोड़ा सा अगर आप डीप और रखना चाहेंगे तो 2 लाइंस या 4 लाइंस और इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब इसको हमने जो है फ्रंट साइड के साथ जोड़ना है। अब आप ये देखिए, मैं बनाती हुई गई हूँ। इससे बता दूँ आपको कितना बनाया है, क्योंकि अब मुझे ये फ्रंट साइड में गले की कटिंग करनी है। इसमें जो है मैं आर्म होल की कटिंग नहीं कर रही हूँ
और गले की कटिंग करनी है तो आप ये देखेंगे मैंने ये जो है 20 इंच 20 इंचेस लॉन्ग बना लिया है, 20 इंच बन गया है। अब मैं इसमें जो है गले की कटिंग करने जा रही हूँ। अब देखिएगा गले की कटिंग किस तरीके से करेंगे। पहले 12 फंदे, फिर 6, फिर 4, इस तरीके से करेंगे, फिर 3 और फिर 2। हमने जो है यहाँ पे 29 स्टिचेस रखने हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मेरी जो है ये अभी लाइन है, यहाँ से मैं इसे शुरू करूँगी तो पहले मैं 12 फंदे बंद करूँगी। ये एक ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिएगा ये मैंने 12 फंदे ऐसे बंद कर लिए हैं। अब जिस तरीके से आपका डिज़ाइन होगा, अभी तो मेरी सीधी लाइन है जो हम सीधी लाइनें डिज़ाइन के बाद कर रहे थे, और डिज़ाइन को आपने जस्ट इसके फंदों के हिसाब से एडजस्ट करना है इसमें। अब ये उल्टी लाइन करने के बाद आपने फिर 6 फंदे बंद करने हैं, फिर 4 करने हैं और फिर 3 करने हैं। अब देखिए जनरली क्या होता है कि जब हम बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से देखते हैं कि किस तरीके से गले की कटिंग हो, और ज़्यादातर जो हम डिज़ाइन बनाया है उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करने के लिए हमें 1 या 2 फंदों का फ़र्क ज़्यादा या कम करना पड़ता है। तो अब देखिएगा जिस तरीके से ये डिज़ाइन डला हुआ है उसे मैं किस तरीके से इसमें एडजस्ट करूँगी। अभी हमने 12 फंदे घटाए हैं, इसके बाद अब हम 6 फंदे करेंगे। ये देखिए ये हो गया, ये उतारा। अब 6 फंदे आपने बंद करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपके 6। ये देख रहे हैं आप 6 फंदे बंद हो गए। अब हमें डिज़ाइन एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। यहाँ पे हमने जो है एंड हमारा 3 का होता है, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, इस तरह होता है ना। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। देखिए 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, फिर 6 जाली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन अगेन 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। एक डिज़ाइन तो आपका ये हो गया 18 फंदों का। अब ये जो फंदे इसमें देखना है आपने, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 आपने 3 बार किया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 जाली डाली, और आपके पास यहाँ पे इस तरीके से 2 का 1, 2 का 1 और एक ही फंदा है, क्योंकि एक फंदा हमने यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे बंद किया है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पे मैं एक जाली कम डालूंगी और यहाँ पे मैं एक फंदा बनाऊंगी ऐसे, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद 2 बार, सिर्फ 2 बार 2 का 1 करूंगी, 1 और 1, 2। अब 5 जाली डालेंगे हम जो है अब देखिए उसके लिए क्या करूँगी, जब इसको डिज़ाइन को एडजस्ट करना है तो इस वाले को आपने वापस लेना है, ध्यान से देखिएगा। ये हमने 6 फंदे 12 किए, 6 किए। अब वापस लेने के बाद 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, फिर 6 जाली डलेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर
6 बार 2 का 1 होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगेन 6 जाली डलेगी, 1 2 3 4 5 6। अब 2 का 1 3 बार होगा, 2 का 1 2 का 1 2 का 1। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपका डिज़ाइन जो है एडजस्ट हो गया। अब पूरी लाइन उल्टी जाएगी और उस साइड से फिर हम 4 फंदे फिर से बंद करेंगे। ये देखिएगा, ये उतारा आपने। अब पलट के यहाँ से हम 4 फंदे बंद करेंगे, 1 ऐसे, 2 3 और ये आपका 4। फिर पूरी लाइन आपने जैसे बनानी है डिज़ाइन आपका, ये लाइन तो मेरी सीधी है, ये देखिएगा फिर से हमने पूरी उल्टी लाइन की है। अब हमने 3 फंदे करने हैं, तो आपका क्या हुआ 12 6 4 और 3। अब यहाँ से 3 फंदे बंद कीजिएगा, 29 स्टिचेस हमारे शोल्डर पे रहेंगे। ये देखेंगे 1 2 3। अब देखिए डिज़ाइन को एडजस्ट कैसे करना है। फिर से यहाँ से गिनूंगी, देखेंगे 2 का 1 2 का 1 2 का 1, फिर 6 जालियाँ 1 2 3 4 5 6, देन 2 का 1 2 का 1 2 का 1। ये तो आपका 1 हो गया। अब यहाँ से 2 का 1 2 का 1 2 का 1 होगा और 3 जालियाँ डलेगी, और बाकी ये जो 3 आपके फंदे हैं ये हमारे ऐसे ही नॉर्मल चलेंगे। तो देखिए ये 3 फंदे आपने बनाए, ये देखिए ये कर लिया आपने, 3 फंदे बंद हो गए। अब यहाँ से हमने कैसे करना है कि इस फंदे को सीधा बनाया, फिर 3 जाली डलेगी, यानी कि आधा ही डिज़ाइन डलेगा। 3 जाली 1 2 3। अब 6 बार आपने 2 का 1 करना है, 1 2 3 4 5 6। फिर 6 जालियाँ डलेंगी आपकी, 1 2 3 4 5 6। फिर 3 बार आपका 2 का 1 होगा। तो देखेंगे आप एग्जैक्टली सेम आपका डिज़ाइन बैठ गया, यानी कि अब हमारा ये डिज़ाइन आधा डलेगा और ये डिज़ाइन पूरा डलेगा। अब ये हमें थोड़ा सा शोल्डर पूरा होने तक इसे इसी तरीके से बनाते हुए जाना है, जैसे अभी आपको बताया उसी तरीके से डेट डिज़ाइन इसमें डलेगा, ऊपर तक शोल्डर तक इसे बनाते हुए जाएंगे। ये तो था हमारा राइट साइड। अब मैं आपके इसके लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा बता देती हूँ, करना इसी तरीके से है, बट मैं एक लाइन आपको उसमें बता देती हूँ कि किस तरीके से करेंगे, क्योंकि उसमें उल्टे साइड में होता है बंद करना।
ये देखिए, ये आपका इस तरीके से आया, देख रहे हैं आप, ये आया। अब ये तो है हमारा राइट साइड। अब आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड पे। अब जो लेफ्ट साइड है उसमें पहले आपने पूरी लाइन सीधी बनानी है और उसके बाद उल्टे साइड पे यहाँ पे हमने जो है बंद करना होता है। तो अब ये हमारा पूरी लाइन तो सीधी बनेगी ऐसे, ये देखिए ये बना लिया। अब यहाँ पे जो है गले की कटिंग यहाँ होगी, इस साइड होगी, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में हमेशा उल्टी तरफ होती है। अब 12 फंदे आपने जैसे उसमें बंद किए थे वैसे इसमें 12 फंदे बंद करने हैं। एक ऐसे, 2, 3, इस तरीके से 12 करेंगे। ये देखिएगा 12 फंदे बंद हो गए। अब पूरी लाइन उल्टी, ये देखिएगा। अब यहाँ पे जो है हमने डिज़ाइन एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि एडजस्ट करना है बट यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती डिज़ाइन एडजस्ट करने में, कि यहाँ से हम स्टार्टिंग से ही डिज़ाइन डालते हैं तो हमें ये डिज़ाइन एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने अगेन वो डिज़ाइन जिस तरीके से वैसे करना। अब ये 12 फंदे किए, फिर 6, फिर 4, फिर 3, और उसके बाद इससे भी हम शोल्डर तक बनाएंगे। जिस तरीके से ये कटिंग की है आपने, इस तरीके से यहाँ पे भी आपने ऐसे ही एग्जैक्टली सेम कटिंग करनी है। अब आप ये देखिए, ये जो है इस तरीके से कटिंग करके ये शोल्डर तक आ गया है। ये देखेंगे आप। अब ये कितना आया है मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा। बाकी इसे अब हमने बैक के साइड जो है जोड़ना है। आप ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये जो कटिंग की थी 5 इंच है। जहाँ से हमने कटिंग की थी ये देखेंगे ये 5 इंच है। अब हमें इसे जो है बैक के साइड जोड़ना है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आप जोड़ेंगे ऐसे। ये देखेंगे ये ऐसे जुड़ेगा, ये इसका उल्टा साइड और ये इसका उल्टा साइड, आपने इन दोनों को जोड़ना है। तो ऐसे लेंगे हम इसे इस तरीके से, जो हमने ये फंदे रखे थे इसमें ये लेंगे और इनको आपस में आपने जोड़ लेना है। ये देखेंगे एक फंदा ये, एक फंदा ये। अब ये गले का थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर सकते हो कि 5 इंच या 6 इंच जो भी बनाना है। मैंने 5 इंच रखा है। ये देखिए ये फंदा बनाया आपने, ऐसे उतार दिया और फिर ये लिया, फिर ये लिया, बनाया एंड अगेन उतारा। अब ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। देखिए ये लिया,
ये लिया, शोल्डर को जो हम बंद करते हैं उसे हम इस तरीके से करते हैं, ये लिया ऐसे, और ये जो बैक वाला फंदा है इसे आपने इसके ऊपर से उतार देना है। पहले ये लिया, फिर ये लिया, दोनों को आपने ऐसे बना के उतार दिया, और जो पीछे का फंदा है वो आपने इसके ऊपर से ऐसे उतारा। तो कभी भी शोल्डर्स को आपने जोड़ना हो अगर सिलाइयों से, तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। वैसे आप सुई से भी जोड़ सकते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि आप शोल्डर्स को अगर सुई से जोड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जोड़ सकते हैं। अब देखिए सारे फंदे आपने इसी तरीके से इसके जो है बंद करने हैं। अब देखिए इसमें जो है मैंने फंदे उठाने हैं इसकी जो है पट्टी बनाने के लिए, तो इस तरीके से जो नंबर के हमने यहाँ सिलाई यूज़ किया है वही नंबर ले रही हूँ मैं। सर्कुलर नीडल ले रही हूँ, आपके पास ना हो तो शॉल बुनने की सिलाई लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हम उठाना जो है फंदे शुरू करेंगे, तो लेना ये कलर है जो हमने यहाँ पे नीचे यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ से मैं लेना शुरू करूँगी इस तरीके से। देखिए ये है पहला, ये देख रहे हैं आप, ये लिया आपने और ऐसे ये, अब इसमें लिया, ध्यान से देखिएगा, ये, फिर ये लिया ऐसे, ये लिया ऐसे। अब आप एक एक फंदा इस तरीके से जो है इसमें उठाते हुए पूरा यहाँ से लेकर पूरा गले में जाएंगे, बैक साइड पे जाएंगे, और इसके फ्रंट साइड पे भी आपने ऐसे ही करते हुए उठाते हुए फंदा जाना है। देखेंगे आप, ये देखिए, ये ऐसे इस तरीके से। ऐसे उठाते हुए अब ये पूरा हम यहाँ से, फिर ये पूरा गला लेंगे हम इस तरीके से गोल, फिर ये बैक के फंदे जो मैंने रखे थे वो लेंगे, फिर यहाँ से पूरे इस गले पे आएंगे, और फिर इसके पूरे पोर्शन यहाँ तक जाएंगे। इस तरीके से हम ये पूरे फंदे उठाएंगे पहले, और उसके बाद दिखाती हूँ कि इस तरीके से करेंगे। वैसे बॉर्डर हमने ऐसे ही बनाना है जैसे हमने ये वाला बॉर्डर बनाया है, उसी तरीके से बॉर्डर बनाना है। अब ये फंदे मैं ऐसे उठाऊंगी पहले, और उसके बाद एक लाइन पूरी उल्टी बनाऊंगी। तो देखेंगे आप, इस तरीके से आपने फंदे उठाने हैं ऐसे। अब ये देखिएगा इस तरीके से फंदे जो है उठा लिए हैं आप, ये देखेंगे यहाँ तक उठा लिए इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमने गले की कटिंग की थी वहाँ तक 80 है, और इस साइड भी 80 है। फंदे बराबर बराबर रखिएगा, अगर यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 आएंगे, यहाँ 80 है तो यहाँ भी 80 आएंगे, इस तरीके से। अब पहली लाइन पूरी उल्टी करनी है, और उसके बाद जिस तरीके से हमने ये बॉर्डर मैंने आपको बताया है उसी तरीके से सेम करना है। एक लाइन उल्टी करूँगी, उसके बाद फिर उल्टी, फिर सीधा, और फिर एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, और उसके बाद बंद कर देंगे। जैसे ये बॉर्डर मैंने बनाया स्टार्टिंग में वैसे ही एग्जैक्टली सेम आपने यहाँ पे भी बॉर्डर बनाना है। अब पहली लाइन उल्टी जाएगी, उसके बाद अगली लाइन फिर उल्टी जाएगी, फिर अगली लाइन सीधी जाएगी, तीसरी लाइन और चौथी लाइन उल्टी, पांचवी लाइन सीधी। इस तरीके से आपने इसे पूरा करना है, फिर हम इसे बंद कर देंगे। तो अब पहली लाइन हम इस तरीके से उल्टा बनाएंगे ऐसे, ये देखेंगे आप, ये पूरी लाइन आपने पहले उल्टी करनी है, सेकंड लाइन भी हमने उल्टी करनी है, थर्ड लाइन हमने सीधी करनी है। तो आप इस तरीके से करेंगे। अब ये देखिए पूरी लाइन मैंने उल्टी कर दी है। अब सेकंड लाइन जो है वो भी उल्टी करूंगी, थर्ड लाइन में सीधी करूंगी, फोर्थ लाइन में सीधी करूंगी, और फिफ्थ लाइन उल्टी करूंगी। जिस तरीके से ये बॉर्डर बनाया है एग्जैक्टली सेम जो है प्रोसीजर करूंगी। अब ये वाली लाइन पहले उल्टी करेंगे, और इसकी अगली वाली जो लाइन आएगी वो मैं सीधे बनाऊंगी। देखेंगे पहले इसे उल्टी करेंगे, फिर अगली लाइन सीधी बनाएंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका जो है ये बॉर्डर छोटा सा जैसे यहाँ बनाया है एग्जैक्टली सेम वही बना के इसे बंद कर दिया है। तो इसका बॉर्डर इस तरीके से
आप ये देखेंगे तैयार हो गया है। ये देखिए, ये देखिएगा इस तरीके से इसका बॉर्डर तैयार हो गया। अब आ जाते हैं इसकी बाजू के पार्ट पे। तो 72 स्टिचेस डाल के हमने जो है इसमें 72 स्टिचेस डाला, उसी तरीके से जो है बॉर्डर बनाया जिस तरीके से फ्रंट में बनाया, और वैसे ही डिज़ाइन डाला है। अब इसमें मैं बता दूं आपको 1 2 3 4 डिज़ाइन आए हैं। स्टार्टिंग से एंड तक डिज़ाइन उसी तरीके से डाला, और इसे मैं इस तरीके से लंबा बनाती भी गई हूँ। कहीं कोई बाजू की मैंने कटिंग नहीं की है। अब ये लंबा कितना बनाया है ये वैसे तो आप अपने अपने बाजू के हिसाब से देखेंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने कितना लंबा बनाया है। आप ये देखेंगे ये है इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ से नापते हैं तो ये 23 इंचेस लॉन्ग है। 23 इंचेस लॉन्ग बनाया है। इसमें मैंने कहीं भी बाजू में कटिंग नहीं की है, आप देख रहे होंगे। फ्लैट बनाने के बाद मैंने जस्ट इसकी लाइन बंद कर दी। दोनों बाजू सेम बनाए हैं। अब हमने इसे जोड़ना है, तो देखेंगे जोड़ेंगे किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ बता देती हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जोड़ेंगे। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा आपने इसे ऐसे, ये देखें, ये पकड़ना है, और इसका सेंटर पॉइंट आपका ये है, ये देख रहे हैं आप। इसको इसके जो शोल्डर का हमारा सेंटर पॉइंट होगा उसके साथ आपने स्टक कर देना है। तो आप चाहे तो किसी से भी स्टक कर सकते हैं। ये देखेंगे आप, ये मैंने इसके साथ इसे स्टक कर दिया। अब स्टक करने के बाद आपने जितना पोर्शन यहाँ आ रहा है इसे सिलना है, जितना पोर्शन यहाँ आ रहा है इसे सिलना है। ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलना है, और उसके बाद दूसरा शोल्डर, दूसरी बाजू भी ऐसे ही जोड़ देंगे, और फिर हम जैसे नॉर्मल सिलते हैं स्वेटर उसी तरीके से इसे जो है सिलेंगे। तो चलिए पहले इसे सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसे। अब आप देखिए इसमें जो है मैंने इस तरीके से यहाँ पे ये बटन लगाया है। ये देखेंगे आप, ये लूप बनाया है मैंने। ये क्रॉशेट से, वैसे तो मेरे चैनल पे है, बता रखा मैंने कैसे बनाते हैं, उसे बना के यहाँ पे सिर्फ एक बटन लगाया, और उसमें इसको इस तरीके से आपने करना है। बाकी पोर्शन आपका खुला रहेगा। ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से आपका जो है स्वेटर तैयार हो गया है। तो चलिए फिर बनाइए, और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।